इलेक्शन अल्तवा केस जो है ये तो फैसला भी महफूज है, लेकिन बहरहाल ये जो इंतखाबात का मामला है ये आईनी है या सियासी? गाली भुट्टो ने आइन दिया, तो क्या बिलावल भुट्टो को नहीं पता कि आइन मेरे नाना ने दिया? ये बेंच बार बार क्यों टूट रहे हैं? 100 वोटों से बनी हुकूमत को 100 वोटों पे इतराज़ात क्यों है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए स्टेक होल्डर एक साथ बैठने के तैयार क्यों नहीं है? एक साथ क्यों नहीं बैठ? सेक्रेटरी दिफा आज पेश हुए, सेक्रेटरी खजाना पेश नहीं हुए, उसने माजरत की, क्यों? अदालत इंतखाबात की तारीख बढ़ा सकती है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इनके बोरिया आप सर बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जो समझने वाले वो समझ रहे होंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, जिस पे आप पे इशारा है वो भी हो सकता है। नाज़रीन, मैं हुब अमीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं MP सुमरो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। MP सुमरो साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं और एक जाना पहचाना शख्सियत, एक नाम रखते हैं और आइन और कानून पे स्पेशली एक उबूर रखते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। MP सुमरो साहब, पहला मैंने आपसे ये पूछना है कि ये बेंच बार बार क्यों टूट रहा है? बेंच टूट रहा है कि वो जजेस जो उसमें शामिल थे वो उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं बैठ सकते, तो ये पोलिटिसाइज चीज़ें हो गई हैं और अब यही इख्तलाफ सामने हैं और इसी मसले पे ही हुकूमत और अपोजिशन और कोर्ट में मामला चल रहा है। वो हुकूमत चाह रही है कि क्योंकि जजेस ने 2-3 मरतबा बेंच टूटी है तो वो समझते हैं कि 4 और 3 के मुकाबले में फ़ैसला जो केस सुन रहे थे वो रिजेक्ट हो चुका है, अब इसको सुनना ही नहीं चाहिए। तो यही चल रहा है। इस हवाले से लेजिस्लेशन भी हुई है, वो 11th आवर में हुई है, वो गलत टाइम पे हुई है। तो वो क्योंकि 73 में कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हुआ, ये उस वक्त उनको 50 साल में कानून नहीं बना सके, अभी उनको याद आया है। तो ये जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता, हुकूमत की तरफ से भी है, दूसरी साइड से भी है। इलेक्शन अल्तवा केस जो है ये तो फैसला भी महफूज है और कल की डेट पे देखी जाएगी फैसला क्या आता है, लेकिन बहरहाल ये जो इंतखाबात का मामला है ये आईनी है या सियासी है? नहीं, इंतखाबात कराना आइनी ज़िम्मेदारी है। आइन में ये लिखा हुआ है कोई असेंबली टूट जाए तो उसमें 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। तो वो 90 दिन में तो अब न खैबर पख्तूनख्वा में हो सकते हैं न ही पंजाब में हो सकते हैं। 90 दिन की जो आइन में मुद्दत दी गई है वो तो अब जब भी हो वो वायलेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन जो इनको सदर साहब को हिदायत की थी कि आप डेट दे दें, जो सदर साहब ने डेट दी थी वो भी 90 दिन के बाद की डेट थी। वो 90 दिन में वो भी इलेक्शन नहीं हो रहे थे जो इलेक्शन कमीशन ने अभी मुलतवी किए हैं पंजाब के इलेक्शन 30 तारीख। 100 वोटों से बनी हुकूमत को 100 वोटों पे इतराज़ात क्यों है? ये हुकूमत सुओ मोटो पर तो खैर अभी एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि असेंबली तोड़ दी गई थी और उस इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया था। हमारे यहाँ ये बात आपका सवाल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुओ मोटो नहीं लेती और रात को अदालत नहीं लगती तो असेंबली बहाल नहीं हो पाती और फिर ये मामलात हैं। अब हुकूमत की अपनी बातें हैं और इनकी ये है, मगर हकीकत ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हर इदारा अपने आइनी हुदूद से तजावज़ करता रहा है और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान का पार्लियामेंट रहा है। और जिसको ताकतवर को जब भी उनकी मर्ज़ी आई है उन्होंने पार्लियामेंट के हुदूद में इंक्रोचमेंट की है और पार्लियामेंट के साथ हकीकत ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन इदारा पार्लियामेंट है। आइनी तौर पर सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा पार्लियामेंट है क्योंकि पार्लियामेंट ही सारे इदारों को तख्लीक करती है, क्योंकि आइन उन्होंने मंजूर किया है। सारे इदारे आइन के तहत कायम हुए हैं, आइन पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क पे माशी बुरान, आइनी बुरान और कानूनी बुरान, इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें ज़ाहिर ये जो हुकूमतें हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं वो उसमें मिलिट्री रूल हो या सिविलियन रूल हो,
دونوں ذمہ دار ہیں. اور اس وقت بھی جو عمران خان ہو یا یہ پی ڈی ایم میں شامل ساری پارٹیوں کی حکومت ہو, ان کو اپنی اپنی سیاسی ایجنڈا کی پڑی ہوئی ہے. ان کو عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ عام آدمی کا نہیں سوچ رہے ہیں. یہ اس وقت جو سچویشن ہے میری نظر میں یہ اپنے مفادات کی سیاسی جنگ ہے, اور یہ وہ لڑ رہے ہیں, عوام کا نہیں سوچ رہے. وہ نہیں سوچ رہے کہ اب مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی نہیں بڑھی جو اتنے 11 مہینوں میں بڑھی ہے. تو لوگ کہاں جائیں گے, لوگ کیسے گزر کریں گے؟ اب ایک بندے کی جو دہاڑی پیشہ آدمی ہے وہ بچے کیسے پالے گا؟ وہ ہماری سرکار کو کوئی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے, اس کے لیے آپ کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. حکومتیں ہوتی اس لیے ہے کہ جو کروشل معاملات پیدا ہوں, شدید قسم کی بحرانی کیفیت ہو, ان بحرانی کیفیت میں عام آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کے لیے سہولت پیدا کرے, ان کو جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میسر کر کے دے. گورنمنٹ کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے. وہ کام نہیں ہو رہا, باقی سیاست ہو رہی ہے. سر, پاکستان کے مستقبل کے لیے اسٹیک ہولڈر ایک ساتھ بیٹھنے کے تیار کیوں نہیں ہے, ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں, وہ اسٹیک ہولڈر اگر دیکھا جائے کہ کانسٹیٹیوشن نے تو کام سب کا طے کر کے رکھا ہے, ہر ایک کی حدود, جوریڈکشنز اور اختیارات طے ہیں. اگر ہم ملک کا سوچیں, ملک کے لوگوں کا سوچیں, اور اب کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں تو یہ تو کوئی سیاسی جو مسائل اس وقت کھڑے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں. مگر ہمارے یہاں ماضی میں عدلیہ بھی دیکھیں, کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی فوجی آمر کو کے اقدامات کو وہ جائز قرار دیں گے. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی آمر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا جائے گا, مگر ماضی میں ہماری عدلیات نے کیا ہے یہ کام. ہمارے یہاں ہر ادارے نے آئین کو تجاوز کیا ہے, آئین کا احترام نہیں کیا. ظاہر یہ ایک ضابطہ ہے جو ساری دنیا میں بنایا جاتا ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے, قانون کا احترام ہوتا ہے. جب سب اس سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ ملک ترقی کرتے ہیں. جب ہم نہ آئین کو مانیں, میں طاقتور ہوں آئین کو نہیں مانوں گا, میں طاقتور ہوں قانون کو نہیں مانوں گا, تو مسائل تو حل نہیں ہونے. تو مسائل تو ایسے رہیں. سر, سیکرٹری دفاع آج پیش ہوئے, سیکرٹری خزانہ پیش نہیں ہوئے, اس نے معذرت کی, کیوں؟ ابھی وہ تو میرے اطلاعات کے مطابق تو ایڈیشنل سیکریٹری پیش ہوئے ہیں عدلیہ میں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی شاید دیا ہے. وہ سیکریٹری کیوں نہیں آئے میں اس کا معلوم نہیں کر پایا, وہ اس کا ریزن ہوگا. مگر ظاہر یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس پہ سارے لوگ پیش ہوتے وقت, کیونکہ اب یہ سارا الیکشن ملتوی کرنے کا جو الیکشن کمیشن نے بنیاد بنایا ہوا ہے وہ بنیاد بنایا, پیسے نہیں ملے, امن امان کی صورتحال نہیں ہے, اور فورسز نہیں مل رہی ہے, تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کیے ہیں. ظاہر یہی سوال عدلیہ ان سے کرتی تو وہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں آئے ہو. عدالت انتخابات کی تاریخ بڑھا سکتی ہے, بہت اہم کوشچن ہے. دیکھیں, اب سوال میرے نظر میں یہ ہے, اب سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے, آئین میں جو 90 دن کی اندر الیکشن کرانے کی ریکوائرمنٹ ہے, شرط ہے, وہ وائلیٹ ہوگی بھلے سپریم کورٹ کسی بھی ڈیٹ کو کہے. اب ودن 90 ڈیز میں الیکشن نہ پنجاب کی ہو سکتی ہے نہ خیبر پختونخوا کی ہو سکتی ہے. پھر آئین 10 دن کے لیے وائلیٹ ہو, 2 مہینے کے لیے ہو, 1 مہینے کے لیے ہو, مگر آئین وائلیٹ ہوگا اور ہر صورت. سر, میں آپ کو ہرگز کسی پارٹی کے ساتھ جوڑ نہیں رہا, لیکن ویسے آپ جس خطے سے, جس سرزمین سے, اس کو باب اسلام کہا جاتا ہے, پاک سرزمین سے ہے. جب اکالی بھٹو نے آئین دیا تو کیا بلاول بھٹو کو نہیں پتا کہ آئین میرے نانا نے دیا ہے؟ وہ آئین بلاول بھٹو کو پتہ ہوگا, مگر آئین پہ ہمارے یہاں ہر بندہ اپنی اپنی تشریح کرتا ہے, اور آئین پہ جو میرے مفاد میں ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ میں کروں گا. تو میٹھا
हप और कड़वा कड़वा तू, तो ये पीपल्स पार्टी भी बड़ी नहीं है और कोई भी पार्टी नहीं है, सब सारी पार्टी के ये पीपल्स पार्टी थी। इस खित्ते में 3 पार्टियां का रेफरेंस दिया जाता था जो जमहूरियत परस्त है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता था, भारत में कांग्रेस का नाम लिया जाता था, बांग्लादेश में अवामी लीग का नाम लिया जाता था। कहा जाता था कि ये प्रो डेमोक्रेट जमायतें हैं, मगर पीपल्स पार्टी की अब वो शनाख्त नहीं रही। पीपल्स पार्टी अब जब मिलिट्री कोर्टों को भी उन्होंने सपोर्ट किया है और सारे काम वो ही किए हैं जो दूसरों ने किए हैं, तो पीपल्स पार्टी को आप कैसे दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ कर सकते हैं? ठीक है, गुड हो गया सर। आखिरी क्वेश्चन 2 लाइनों में, इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन तो होने ही हैं और होने ही चाहिए, क्योंकि जब आप जमहूरियत में रहते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप दिन रात कॉन्स्टिट्यूशन 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 की रिट लगाए हुए हैं, तो फिर आप जमहूरियत में, अगर मुल्क में जमहूरियत है तो आप इलेक्शन से कैसे भाग सकते हैं? इलेक्शन तो होने हैं, मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फिर इमरान खान हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको ये समझना चाहिए ये जो मौजूदा हालात हैं ना, वो मौजूदा हालात इस नहज पे आ गए हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। इनके बोरिया आप सर बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जो समझने वाले वो समझ रहे होंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, जिस पे आप पे इशारा है वो भी हो सकता है। तारीख दोहराई जा सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और आज की रात ये बहुत अहम है। आज की रात नहीं, मैं ये इस तरह की जो पेशन गोइयाँ जो है वो शेख रशीद साहब करते हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं, उसका पॉलिटिकल एक एक्सपीरियंस है। मैं इस तरह की, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस तरह की पेशन गोई नहीं कर सकता, मगर हालात इस जगह पे आ गए हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर ये इस तरह अपने पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के दस्ते गिरेबां होती रही तो कुछ भी होगा। बहुत शुक्रिया MB सुमरो साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ भी हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।